डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा के माउंटेनियरिंग की अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि, नरेंद्र यादव ने मैक्सिको की चोटी फतह की। पिको दी ओरिजाबा पर फहराया भारत का तिरंगा। महंगाई के खिलाफ आज सड़कों पर उतरेगी इनेलो। कुरुक्षेत्र में अभय चौटाला के नेतृत्व में होगा प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल कीमतों पर सरकार को घेरेगी इनेलो। करनाल में पायलट ट्रेनिंग फीस बढ़ने पर छात्रों का विरोध। ट्रेनी पायलटों ने फीस कम करने की मांग उठाई। 20 लाख से बढ़कर 45 लाख हुई फीस। चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट खत्म। नगर निगम ने टैक्स बकायेदारों पर कसा शिकंजा। डिफॉल्टरों से 25% जुर्माना वसूला जाएगा। हरियाणा के 4 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। 7 दिन में तापमान बढ़ने का अनुमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रेवाड़ी नगर परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने नवनिर्वाचित पार्षदों को सख्त हिदायत दी है कि वे पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त न हो और अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का भरोसा दिलाया और कहा कि नगर परिषद में किसी भी स्तर पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी का कुनबा बढ़ाने के क्रम में कभी कभी गलत निर्णय हो सकते हैं, लेकिन अब व्यवस्था में किसी भी ढील की गुंजाइश नहीं होगी। नवनिर्वाचित चेयरपर्सन विनीता पीपल ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और शहर के विकास के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। के लोगों ने, जीते हुए लोगों ने शपथ ली है। 5 साल का हमारा दौर होता है एक इलेक्शन के बाद शासन करने का। हरियाणा के अंदर एक आध जगह छोड़ करके और सभी जगह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। लोग कहते हैं और मेरा भी ये एक्सपीरियंस है कि जो 5 साल के बीच के अंदर 2-2.5 साल के अंदर इलेक्शन होता है, उसके अंदर जो रिजल्ट होता है वो दर्शाता है कि सरकार किस ढंग और किस सफलता से चल रही है। मैं राव साहब आपका दिल की गहराइयों के साथ में आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल बनाया और इस काबिल समझा कि आज मैं यहाँ खड़े होकर के आपका आशीर्वाद लेने के लायक मैं बनी हूँ। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों ने मुझे चुनावी दौर में एक जोश और एक उत्साह दिया था। वो उत्साह का परिणाम आज ये है कि मैं इस लायक बन पाई हूँ कि आप सबके समक्ष एक नगर परिषद रेवाड़ी के प्रधान के रूप में खड़ी हुई हूँ। और नवनिर्वाचित हमारे 32 के 32 पार्षदगण, मैं सबसे पहले तो विनीता जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आज आपका ये बहुत बड़ा शुभ दिन है और आने वाली 5 साल आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से रेवाड़ी देख रही है। उसी के साथ साथ उनको भी बधाई देना चाहता हूँ जो इस संघर्ष में 32 के 32 पार्षद जीत के आए हैं। उनको भी मैं अभिनंदन भी करता हूँ, उनको बधाई भी देना चाहता हूँ। के लोगों ने, जीते हुए लोग। धारूहेड़ा के युवा टेनिस खिलाड़ी कुणाल यादव ने सोनीपत में आयोजित ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की अंडर 12 टेनिस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर रेवाड़ी और हरियाणा का नाम रोशन किया है। कुणाल यादव, जो रेवाड़ी और गुरुग्राम जिले में नंबर 1 और हरियाणा में चौथे नंबर पर रैंकिंग रखते हैं, उन्होंने इस राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में देश भर से आए 70 खिलाड़ियों को पछाड़कर जीत हासिल की। पूरे सप्ताह चले इस कड़े मुकाबले में कुणाल ने लगातार 6 मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई और निर्णायक मुकाबले में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर ट्रॉफी अपने नाम की। उनकी इस सफलता ने खेल प्रेमियों में उत्साह भर दिया है।
मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं सभी माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा लायक बने और उनका माता पिता का अपने नाम रोशन करे उनका। और मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा परिवार सहित देश का नाम रोशन करे और मैं चाहता हूं वो अपने खेल क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा खिलाड़ी बने और मेरे बेटे के साथ मेरी दुआएं और आशीर्वाद उसके साथ। बेटे मैं तो यही कहूँ आका अपना बड़ा बुढ़ा का नाम रोशन करे और अपना देश का नाम रोशन करे, स्कूल वाला का नाम रोशन करे और आगे बढ़ने की उम्मीद भी है। अब तक 41 ट्रॉफी कहो के कहो हो वे जीती है। अच्छा मतलब लग रहा है कि आगे बढ़ेगा, अच्छा खिलाड़ी है, अपना बाप का नाम रोशन करे पापा जी का। और मैं तो ये कहूँ स्कूल वाला ने भी गर्व हो भाई कुणाल बढ़िया खिलाड़ी है। मैं लॉन टेनिस का टेनिस प्लेयर हूँ और अभी हाल ही मैंने सोनीपत में अंडर 12 विनर CS7 में आया हूँ और मैंने 6 खिलाड़ियों को हराया है और पहला स्थान प्राप्त किया है। मैंने ये खेल 3री क्लास से स्टार्ट किया था और मेरे दादा ने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और मेरे स्कूल के कोच ने सुमित सर ने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और मैंने अभी 40 ट्रॉफियां जीती हैं। गर्व की बात है, उसकी मेहनत और हमारी मेहनत मिलके इतने आगे तक बढ़ा है और उसने सोनीपत से जो टाइटल हासिल किया है वो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत गर्व की बात है मेरे। ये सर 3rd क्लास में था कि दूसरों बच्चों को देखता था खेलने के लिए तो हमने देखा कि इसका इंटरेस्ट है खेलने का और जब हमने इसको गेम के लिए फोर्स किया तो एक तो खेल होता है, खेल की भूख होती है, तो इसमें खेलने की भूख थी और जिससे लगातार मेहनत करते हुए 40 टाइटल जीत चुका है, जिसके लिए हमें बहुत खुशी होती है। देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई से आम आदमी त्रस्त है। इस मुद्दे पर इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता यमुनानगर में सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी की। इन एलो कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा जिसमें चेतावनी दी गई कि यदि महंगाई पर नियंत्रण नहीं हुआ तो देश के हालात नेपाल जैसे हो सकते हैं। कार्यकर्ताओं ने सरकार को अल्टीमेटम दिया और कहा कि यदि जल्द ही महंगाई पर काबू नहीं पाया गया तो वे एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी को बुरी तरह प्रभावित किया है, जबकि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। आज हमारी जो मांग है वो आम जन के लिए है। आज पूरे हिंदुस्तान में जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो आम नागरिक है, वो इतना परेशान है कि वो 2 वक्त की रोटी खाने से भी तंग है। अगर खुदा ना खास्ता और घर में कोई बीमारी आ जाए तो उसे कुछ ना कुछ बेच के ही अपनी जान बचानी पड़ेगी, ये पोजीशन है। क्योंकि हर रोज़ गैस के रेट बढ़ रहे हैं। मैंने सुना है कि आज भी गैस के रेट कमर्शियल के बढ़े हैं, गैस के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़े हैं। आज हमारी जो यमुनानगर में वाल्मीकि महासभा की चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस दौरान समाज के सर्वांगीण विकास पर गहन विचार विमर्श किया गया, जिसमें शिक्षित युवाओं को नेतृत्व में लाने और समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए। महासभा ने निर्णय लिया कि प्रत्येक जिले में छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा, जहां समाज के बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी। आधुनिक युग की आवश्यकता को देखते हुए युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। महासभा शिक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगार और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है और समाज की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा वाल्मीकि महासभा जिला यमुनानगर कार्यकारिणी का गठन के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें आज हमने यहाँ जो पुरानी कार्यकारिणी थी उसको भंग करते हुए नए कार्यकारिणी का गठन किया है। आज की नई कार्यकारिणी में श्री ओमपाल बापोली जी को जिला अध्यक्ष चुना गया है। आरक्षण जातिवाद के चलते लिया गया था क्योंकि लोगों को मौका नहीं मिलता था। आरक्षण सिर्फ और सिर्फ साधन है कि रिप्रेजेंटेशन का, कि लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले। और आज
आप आरटीआई के आंकड़े लगा के देख लो, उन लोगों को मौका ही नहीं मिला। तो ये आज महासभा ने जो कार्यक्रम किया है वो पे बैक टू सोसाइटी है। आज ये लोग जो है सक्षम लोग हैं। हरलाल चामरिया जी इनकी खुद की बेटी एसडीएम है और सत्यमान डिलोड जी हमारे डिस्ट्रिक्ट कल्याण ऑफिसर है। हरियाणा वाल्मीकि महा सिरसा में बाढ़, सेम और घग्गर मल्टीपर्पज ड्रेन की समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर 3 जून को किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा ने इसकी तैयारियों के लिए गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। किसान सभा के नेता राजेंद्र औलख ने बताया कि पिछले साल खरीफ की फसलों को सरकारी लापरवाही और प्रशासनिक विफलता के कारण भारी नुकसान हुआ था। हिसार घग्गर मल्टीपर्पज ड्रेन जो बारिश के पानी की निकासी के लिए बनी थी, अब फसलों को डुबो रही है। ड्रेन की सफाई न होना, कच्चे बांध और O2 हेड पर पंप सेट का अभाव इसके जल निकासी में बाधा डाल रहा है, जिससे सेम की समस्या बढ़ रही है। इन गंभीर मुद्दों पर चर्चा और समाधान के लिए अब महापंचायत बुलाई गई है। यमुनानगर के साडोरा क्षेत्र में असगरपुर गांव के पास थार और काली स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर ने एक युवक की जान ले ली और 3 अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह हादसा तब हुआ जब युवक कार में सवार होकर घूमने निकले थे। घटना से कुछ सेकंड पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें युवक मौज मस्ती करते दिख रहे हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक पेड़ उखड़ गया और कार कई पलटी खा गई। मृतकों की पहचान लाहड़पुर गांव के पूर्व सरपंच के इकलौते बेटे के रूप में हुई है। घायलों को गंभीर हालत में चंडीगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।